अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कमरा अदालत नंबर 1 है, जहां पर 15 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। फैसल सिद्दीकी साहब के आर्ग्यूमेंट्स ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुके हैं और इसके बाद जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, पाकिस्तान बार कौंसिल के बाद अटॉर्नी जनरल अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। आज की जो समाअत हुई है, समाअत के आगाज़ पर ही एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ है। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ है। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने जो ही आगाज़ किया अपने आर्ग्यूमेंट्स का, उनके आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM को, और उनकी आर्ग्यूमेंट्स के आगाज़ पर उन्होंने अदालत को बताया कि मैं ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉज हैं मैंने फार्मूलेट किए हैं और मैं इसके ऊपर ही आपको एड्रेस करूँगा, और उन्होंने पूरा अपना एक अमल बताया कि क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे। बहरहाल जो ही उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया, सबसे पहला सवाल जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से आया। अभी जस्टिस आयशा मलिक के सवाल का जवाब दे ही रहे थे फैसल सिद्दीकी कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उन्होंने, बल्कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने एक सवाल दाग दिया। अभी जस्टिस इजाज़ुल एहसन का सवाल ख़त्म नहीं हुआ था कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा फैसल सिद्दीकी साहब आपसे कि आप पहले अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको कंक्लूड कर लें और उसके बाद फिर जो सवालात हैं उनके जवाबात आप लें। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने जजेस से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग भी फ़िल वक्त वकील साहब की जो गुजारिशात हैं उनको सुन लें, उनकी गुजारिशात को उन्हें मुकम्मल करने दें, उसके बाद फिर हम उनसे आखिर में सवाल कर लेंगे। इस तरह जो एक आप कह सकते हैं कि फ़्लो है वो टूट जाता है और मुझे मालूम नहीं होता कि उनका अपना आर्ग्यूमेंट क्या है, वो सवाल के जवाब देने लग जाते हैं। अभी यही कुछ हुआ था कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, यूँ ही थोड़ा सा आगे मामला चला तो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक और सवाल कर दिया गया और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के जो चेहरे के तासुरात थे उनसे नज़र आ रहा था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो इस मामले पर कुछ ज़्यादा आप कह सकते हैं कि खुश नहीं हैं। और इसी दौरान उन्होंने फिर यही बात कही कि हमें चाहिए कि हम जो अगर हमने अपनी ओपिनियंस ऑलरेडी फार्मूलेट कर ली हैं, कायम कर ली है अगर अपनी ओपिनियन, तो उसको हम उसका इजहार अपने फ़ैसलों में कर दें, ना कि यहाँ पर सवालात की सूरत में करें। और इस बात पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो पहले तो खामोश बैठे रहे, वो भी काफ़ी आपको कह सकते हैं कि बरम हुए और एक झड़प हमें बाकायदा तौर पर आज जजेस के दरमियान नोक झोंक की सूरत में नज़र आई है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एज़ मेंबर ऑफ़ द बेंच ये मेरा हक़ है एज़ जज ऑफ़ द कोर्ट कि मैं सवाल पूछूं और मैं एंटाइटल हूँ सवाल पूछने का, और आप ये नहीं हो सकता कि मैं सवाल करूं और आप उसमें रखना डालें। उन्होंने कहा कि मैं इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी बट दिस इज़ हैपनिंग टू मी, और ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने कहा कि रखना हम डाल रहे हैं या कौन डाल रहा है वकील साहब के आर्ग्यूमेंट्स में। बहरहाल इसी दौरान मामला थोड़ा सा आगे बढ़ गया और ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हमने देखा है। इसी केस की समाअत के दौरान अगर हम बात करें 4 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर समाअत का, और 15 जजेस जो हैं वो आज चौथी मरतबा बैठे हैं और समाअत जो है वो रोज़ाना पूरा दिन आप कह सकते हैं कि इस केस के ऊपर समाअत हुई है। 18 तारीख को पहली समाअत हुई, फिर एक और समाअत हुई, फिर अब कल एक और समाअत हुई थी और आज ये चौथी समाअत है। और आज गो के समाअत जो है वो एक कंपैरेटिवली लेट शुरू हुई है। 11:30 बजे फुल कोर्ट आया, उसने समाअत का बाकायदा आगाज़ किया। फैसल सिद्दीकी साहब के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी लेंथी थे। अब इसके बाद दीगर भी वकला हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि 4 से 5 बजे तक होपफुली ये मुकदमा कंक्लूड हो जाएगा, और अदरवाइज़ फिर आज एक मरतबा फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपनी ख्वाहिश पूरी उनकी ना हो सकी, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की ख्वाहिश ये थी कि सबसे पहले दिन ही इस मुकदमे को कंक्लूड कर लिया जाए। मगर हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि कुछ वकला जो हैं वो काफ़ी ताख़ीर बरत रहे हैं, बहुत देर लगा रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में, और कुछ जजेस की जानिब से जो गैर ज़रूरी किस्म के इंटरवेंशंस हैं उनसे भी
काफ़ी ज़्यादा जो अदालती कार्रवाई है वो प्रोलॉन्ग हो रही है, प्रोसीडिंग्स लंबी हो रही हैं। और गो के हमें अभी कमरा अदालत में हम बैठे थे तो कुछ सहाफ़ी दोस्तों में ये बात हो रही थी कि अब ऐसा लग रहा है बाकायदा तौर पर कि शायद एक साइड पर तो ये तासुर है कि वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाली साइड है जो इस कानून को दुरुस्त समझते हैं और इसको अब कह सकते हैं कि कायम रखना चाहते हैं, मगर जो दूसरी साइड है वो किसी भी सूरत इसको कबूल नहीं कर रही। और जो कुछ पिटिशनर्स के वकला के साथ उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जिस तरह की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग रखी गई थी, अब रिस्पोंडेंट्स जो फ्रीकैन हैं उनसे दूसरी साइड जिसमें जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, वो उन तमाम तर उसी तरह के जो सवालात हैं उनको पुट कर रहे हैं और बड़े लंबे लंबे सवालात हैं। बल्कि यहाँ पर ये भी बात होती है अक्सर जब जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल शुरू होता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि आए हम चाय पी कर आते हैं, क्योंकि बड़ा तफसील से वो सवाल करते हैं और काफ़ी डिटेल्ड उनका क्वेश्चन होता है। उससे काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है जो मेरा मुद्दा है बात करने का, इन सवालात से भी काफ़ी ज़्यादा वक्त का ज़्या होता है, जो कि बज़ाहिर हमें नज़र यही आ रहा है कि जजेस की पर्सनल जो ज़िद है एक दूसरे के साथ, अगर मैं ये कह सकूं, मुझे ये लगता नहीं है बल्कि बहुत से लोगों की ये राय है कि इस वक्त ऐसे ही लग रहा है कि एक जज साहब को अगर चीफ़ जस्टिस मना करते हैं तो फिर वो जज साहब जानबूझकर दोबारा से एक लंबा सवाल दाग देते हैं। और हम अभी देख रहे हैं आज की जो कार्रवाई है उसमें अब हमें जो ओपिनियंस हैं वो बाकायदा तौर पर खुलकर नज़र आ रही हैं और जो सवालात और जवाबात हैं उनसे मज़ीद क्लैरिटी आ रही है कि कौन सा जज किस साइड पर खड़ा है। और बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास जो नंबर गेम है वो पूरी है। अब फ़ैसला 8-7 से आता है या 9-6 से आता है, यह तो वक्त पर ही पता चलेगा और उम्मीद है आज हमें पता चल जाए और हम इंतज़ार में हैं, क्योंकि अब समाअत काफ़ी ताख़ीर इसमें हो चुकी है। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि गुज़श्ता रोज़ भी जब सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने ये सवाल किया था कि हमारी पटिशन फ़िक्स नहीं की जा रही और उनका इशारा इंतख़ाबात से मुतालिक पटिशन पे था, तो उस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा था कि पहले ये मुकदमा कंक्लूड तो हो जाए, आप इस मुकदमे को कंक्लूड नहीं होने दे रहे। अब चीफ़ जस्टिस का इशारा या पटिशनर्स या वकला की जानिब था या अपने साथी जजेस की जानिब था, उनका ये मानना है चीफ़ जस्टिस का, उन्होंने हमसे जो मुलाकात हुई थी उसमें भी यही बात दोहराई थी कि जब तक ये कानून डिसाइड नहीं हो जाती इसकी फ़ेट, वो किसी भी अहम नौइयत का जो मुकदमा है जो 184(3) से मुतालिक है उसको फ़िक्स नहीं करेंगे। बहरहाल ये अब देखना होगा कि अदालत जो है इसको आज कंक्लूड करती है या नहीं करती। जो ऑब्जर्वेशन है जजेस की उससे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गुज़श्ता रोज़ एक मैं चीज़ मिस कर गया था। खैर चीज़ें तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस की थी। गुज़श्ता रोज़ का जो एक वीलॉग हमने कोशिश की थी कि एक और वीलॉग भी करें, मगर वक्त की किल्लत के बायस ना हो सका। एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने सोचा भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक बैरिस्टर डॉक्टर अदनान ख़ान है जो पेश हुए इस कानून के ख़िलाफ़ पटिशनर और उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से था। उन्होंने बड़े मुख्तसर आर्ग्यूमेंट्स दिए थे और बहुत से जजेस ने शायद उनको रिडिक्यूल करने की भी कोशिश की, मगर उनके आर्ग्यूमेंट्स बड़े उम्दा थे। जो मुझे समझ में आई, उन्होंने 2 बेसिक पॉइंट्स रेज़ किए थे और वो दोनों ही पॉइंट्स काफ़ी उम्दा थे। बल्कि मेरी जो मुख्तलिफ जो सीनियर वकला हैं इस केस के अंदर जब पेश हुए हैं उनसे बात हुई उनके आर्ग्यूमेंट्स पर, तो उन्होंने भी कहा कि उनके पॉइंट्स बड़े वैलिड थे। एक तो जो कंसल्टेशन का मामला है, यानी जो 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है उस पर जो कंसल्टेशन है उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इसमें यह नहीं कहा गया कि चीफ़ जस्टिस 2 सीनियर जजेस से कंसल्टेशन करेंगे, बल्कि कानून में ये कहा गया है कि 2 अक्सरियत से ये फ़ैसला करेंगे 3 जजेस, यानी 2 जजेस अगर उनकी राय एक है और एक जज की राय मुख्तलिफ है तो 2 की राय प्रीवेल करेगी और वो फिर फ़ैसला होगा कि किस तरह बेंच तश्कील देना है। तो इससे उन्होंने कहा कि मुझे तो ये लगता है कि चीफ़ जस्टिस के हाथ बांध दिए गए हैं। लेट्स से कि 2 जजेस चीफ़ जस्टिस के अलावा वो ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हमने अब आइंदा हफ्ते के लिए चीफ़ जस्टिस को चैम्बर वर्क तक महदूद करना है, तो फिर क्या चीफ़ जस्टिस साहब चैम्बर वर्क करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ़ जस्टिस है, और जब चीफ़ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट में नहीं है तो फिर काहे की सुप्रीम कोर्ट। तो ये उनका बड़ा एक उम्दा आर्गूमेंट था। उन्होंने जहाँ पर एक सीज़र अगेंस्ट सीज़र की भी बात की और फिर उन्होंने कमेटी की भी बात की, जो अपील है उसकी भी बात की कि जो अपील का हक़ दिया गया है इस नए कानून के तहत, उस पर उन्होंने कहा कि
जो अपील लगाई गई है, जो अपील इस कानून के तहत दी गई है, उससे उन्होंने उसके ऊपर भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि बात की। अब बेसिकली जो उनका बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि 1, 2, 3 जजेज़ हैं, वो एक मामले के ऊपर ये कहते हैं, ये डिसाइड करते हैं, एक केस फिक्स होता है आपके सामने 184(3) के तहत, और वो कहते हैं कि ये मुकदमा हमने इसको, ये मेंटेनेबल नहीं है, हम इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करेंगे। बहरहाल वही मुकदमा बाद में हाई कोर्ट में फ़िक्स हो जाता है उस दरख्वास्त की सूरत में, और फिर हाई कोर्ट के ऊपर फ़ैसला आ जाता है। हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 185 आर्टिकल के तहत आइन के अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है। तो फिर क्या वो 3 जजेज़ फिर डिसाइड करेंगे उस अपील को फ़िक्स करने का, जो पहले ही उसके ऊपर ये राय दे चुके हैं उस केस के ऊपर कि ये केस बनता नहीं है। तो इस तरह के जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स पुट किए थे गुज़िश्ता रोज़, वो बड़े इम्पॉर्टेंट थे। और एक और चीज़ जो गुज़िश्ता वीडियो में हम आपको नहीं बता सके, वो गुज़िश्ता रोज़ भी जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी की दरमियान जो नोक झोंक हुई थी, वो मैंने सोचा आपको बता दूं। गुज़िश्ता रोज़ दरअसल हुआ ये था कि जो वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने जब दीगर वकला के दलाइल ख़त्म हुए तो वो रोस्ट्रम पर आए। जब गालिबन आबिद ज़ुबैरी साहब के दलाइल ख़त्म हुए तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स देने की कोशिश की, तो चीफ़ जस्टिस ने उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया। उस पर वो बोले, उन्होंने कहा कि जज साहब मुझे मौका दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आपको हम सुन चुके हैं, आप अब यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि जज साहब आपने गुज़िश्ता समाअत पर कहा था कि हम अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद दोबारा आपको सुनेंगे। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि उस रोज़ का ऑर्डर निकाल लें। अब जब चीफ़ जस्टिस ऑर्डर निकाल रहे थे तो उन्होंने कहा कि वैसे ये बात तमीज़ से भी की जा सकती है, वकील को मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा। तो उस पर वकील साहब ने कहा कि जज साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मगर आप अपना भी असलूब देखें, आपका भी असलूब कुछ अच्छा नहीं है। आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और आप हमें इस तरह रिडिक्यूल नहीं कर सकते। यही वजह है कि ख्वाजा तारिक रहीम आज अदालत में नहीं आए, वो भी आपके असलूब से परेशान है। उस पर उन्होंने कहा कि आप उनकी बात ना करें, आप अपनी बात करें। तो वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि मुझे उन्होंने कहा है कि मैं उनकी बात आप तक पहुंचा दूं। ये गर्मा गर्मी हुई। इसी दौरान चीफ़ जस्टिस ने वो उस ऑर्डर को निकाला जो उस रोज़ की समाअत का था, और उस ऑर्डर में लिखा हुआ था कि वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, अब दीगर वकला अपने दलाइल देंगे। तो उस पर इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने कहा ये कब का ऑर्डर है, मुझे तो पता ही नहीं है। बहरहाल बाद में उनके साथ खड़े वकला ने उनको इशारा किया, और चीफ़ जस्टिस जब वो बार बार मुसर थे रोस्ट्रम पर खड़े रहने के और बात करने के, तो चीफ़ जस्टिस ने उनको कहा कि इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब प्लीज़ टेक योर सीट बिफोर आई इशू समथिंग टू यू। दैट मीन्स के चीफ़ जस्टिस वांटेड टू इशू, या चीफ़ जस्टिस वाज टू सम एक्सटेंट उनको थ्रेटन कर रहे थे या उनको वार्न कर रहे थे। बेसिकली थ्रेटन तो नहीं, वार्न कर रहे थे कि अगर वो अपनी नशिस्त पर ना बैठे तो उनको वो इशू करेंगे वो तौहीन अदालत का नोटिस, कंटेम्प्ट का नोटिस। और खैर उनके साथ खड़े वकील ने उनको हाथ से पकड़ा और कुर्सी पर बिठा दिया। और हमारी जब मुख्तलिफ आज भी लोगों से बात हुई है, और आज जो जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ जिस तरह का रवैया चीफ़ जस्टिस ने अपनाया, बेसिकली नज़र तो ये आ रहा है जस्टिस मुनीब अख्तर हो या जस्टिस आयशा मलिक हो, उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा फील नहीं करते। जस्टिस इजाज़ुल हसन ऑन द अदर हैंड, वो उनके बाईं जानिब बैठे हैं, उनके साथ वो कंसल्टेशन भी कर रहे हैं और उनके सवाल को भी बार बार रेफ़र कर रहे होते हैं। मगर जस्टिस मुनीब अख्तर जब भी सवाल करते हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चेहरे पर जो शिकन आते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि कुछ ना कुछ मामलात ज़रूर हैं। बहरहाल ऑन द अदर साइड बात जहाँ तक जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात की ही है, तो ये एक वाज़ेह तौर पर एक कंसर्न कमरा अदालत के अंदर हमने फ़ील किया है कि उनके सवालात भी इतने तवील होते हैं कि जो चेन ऑफ थाट्स होता है वो टूट जाता है। यहाँ तक कि हम बतौर सहाफ़ी जब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वकला को तो सब मालूम होता है, हम सहाफ़ियों को समझना पड़ता है पहले कुछ भी रिपोर्ट करने से पहले, तो अभी हम समझ रहे होते हैं तो एक सवाल आता है और वो सवाल पूरे उस आर्ग्यूमेंट्स को बदल कर दूसरी साइड पर ले जाता है, तो वो हमारी भी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर भी रखना पड़ता है। तो बेसिकली तरीक़ाकार तो यही होता है कि जज साहब सवाल करें, मगर पहले जो वकील है उसको सुन लिया जाए, और वकील के आर्गूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद जज साहब अपना सवाल करेंगे तो उसका जवाब भी वाज़ेह तौर पर आएगा। ताहम दूसरी जानिब एक चीज़ वाज़ेह है जो गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी की है, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बार बार ये कहने पर कि सवाल बहुत हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा वेलकम टू द फुल कोर्ट। और ये वो जुमला है जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के गुज़िश्ता कई सालों से किए जाने वाले फुल कोर्ट
मुतालबे को आप कह सकते हैं कि निशाना बनाया और उनको बाकायदा तौर पर जवाब दिया कि फुल कोर्ट इस वजह से नहीं बनाए जाते थे कि वहाँ पर जो अदालती कार्रवाई है वो फिर इसी तरह चलती है, हर शख्स इंडिपेंडेंट है, हर जज बराबर है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है। तमाम जजेस ने अपनी इंडिपेंडेंस और अपने मंशा के मुताबिक सवाल करना है और कोई जज किसी को रोक नहीं सकता। अगर किसी चीफ़ जस्टिस के कहने पर कोई जज रुकता है तो वो उसका बड़ापन है कि रिगार्ड कर रहे हैं, मगर ऑन द अदर साइड चीफ़ जस्टिस भी अपने साथी जजेस को ये नहीं कह सकते कि आप सवाल करें या आप सवाल ना करें। अभी समाज चल रही है, देखते हैं कंक्लूजन कब होता है और क्या होता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।